नमस्कार दोस्तों, भाग्यश्री धर्म में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सरल गीता दर्शन की अपनी इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं श्लोक नंबर 38 और श्लोक नंबर 39 की। इससे पहले हमने श्लोक नंबर 36 और श्लोक नंबर 37 पढ़ा था। उसमें हमने ये जाना था कि अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से कि धृतराष्ट्र के बेटों को मार के, इन आतताइयों को मार के हमें कभी प्रसन्नता नहीं हो सकती। इसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन कहते हैं, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रतो हे च पाकतम् कथं न नेम्यमस्माभिः पापादस्मा निवर्तितं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्य भृद जनार्दन। श्लोक नंबर 38 और 39 में अर्जुन आगे कहते हैं कि हालांकि लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाश को पाप नहीं मानते, साथ ही साथ मित्रों से विरोध करने को भी वो पाप नहीं मानते। लेकिन हे जनार्दन, हम तो सब समझते हैं ना, हम तो जानते हैं कि कुल के नाश से जो पाप लगता है वो बहुत ही बुरा है। तो फिर हम इस बारे में विचार क्यों नहीं करते? हम अपने कदम पीछे हटाने के बारे में विचार क्यों नहीं करते? यहाँ पे अर्जुन अपने और कौरवों के बीच का फर्क समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कौरव तो बहुत गिरे हुए हैं और बहुत गिरी हुई हरकत कर रहे हैं, लेकिन हम भी वैसा क्यों करें? हम तो उनसे बेहतर हैं, हम वही काम क्यों करें? अर्जुन ये सोच रहे हैं कि पापी जो हैं ये लोग सारे कौरव, इनका नाश करने से हमें भी पाप लग जाएगा। लेकिन शायद वो अभी नहीं जानते कि पाप का नाश करने से, पापियों का नाश करने से, अधर्म को खत्म करने से कोई भी पाप नहीं लगता, हमारा खुद कोई नाश नहीं होता। अर्जुन यहाँ पे ये नहीं समझ रहे कि अधर्मियों का नाश करना भी धर्म है। कभी कभी शांति के लिए युद्ध भी करना पड़ता है। और अगर हम सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देंगे तो फिर तो ये अज्ञानता होगी, ये एक मूर्खता होगी, ये एक कायरता होगी। और ऐसी कायरता तो भगवान को भी प्रिय नहीं है। यहाँ पे हमें एक और बात देखने को मिलती है कि अर्जुन कौरवों को लोभी कहकर बुलाते हैं। अब हमें यह समझना होगा कि कौरव सिर्फ पैसों के लोभी नहीं हैं, उनको कई और चीजों का लोभ है जिनके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुर्योधन की। दुर्योधन को सिर्फ पैसों का लोभ नहीं है, दुर्योधन को पांडवों से ईर्ष्या का भी लोभ है। दुर्योधन को पसंद है पांडवों से ईर्ष्या करना, उन्हें पसंद है पांडवों को कमतर बताना, उन्हें हराना। इस बात का दुर्योधन को सबसे ज्यादा लोभ है। दूसरी बात करते हैं हम कर्ण की। कर्ण को सबसे ज्यादा लोभ है अपनी दोस्ती का। वो दोस्ती का हाथ जो दुर्योधन ने उनके पास बढ़ाया था जब कर्ण का साथ सबने छोड़ दिया था। भले ही कर्ण ये बात नहीं समझ रहे कि ये हाथ दुर्योधन ने चालाकी से बढ़ाया था, दुर्योधन ने अपना काम निकालने के लिए ये हाथ बढ़ाया था। तीसरी हम बात करते हैं भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह को लोभ है अपने अहंकार से, जो उन्हें अपनी प्रतिज्ञा से मिलता है। वो समझते हैं कि उनकी प्रतिज्ञा, जो एक अखंड प्रतिज्ञा है, उनसे उनको बहुत ज्यादा आदर मिलता है और इस आदर के लिए उन्हें इस प्रतिज्ञा पे अहंकार है और उसी बात का उन्हें लोभ है। चौथी हम बात कर लेते हैं गुरु द्रोणाचार्य की। गुरु द्रोणाचार्य को लोभ है अपने राज्य से, क्योंकि इसी राज्य ने उन्हें खाना दिया, उन्हें रहने के लिए मकान दिया और इसी राज्य ने उन्हें आजीविका दी, जिससे उन्होंने पुनः अपना जीवन शुरू किया। यहाँ पे हमें ये भी जानने को मिलता है कि कौरवों के तरह ही अर्जुन के विचार भी अन्वय हो गए हैं, मतलब रिजिड हो गए हैं। उनके विचारों में लचीलापन खत्म हो गया है। अब वो जो सोचते हैं कि जो सत्य है वो उसके आगे देखना नहीं चाहते। वो ये नहीं देखना चाहते कि ये जो लोग हैं सारे के सारे, ये महापापी हैं, अधर्मी हैं और इनको मारना उनका कर्तव्य है। यही बात तो आगे जाके श्री कृष्ण अर्जुन को समझाएंगे। वे उन्हें समझाएंगे कि हमारी सोच को अन्य नहीं बनाना, हमारी सोच को पूर्व निर्धारित धारणा के हिसाब से नहीं चलाना। हर स्थिति अलग होती है और उस स्थिति के हिसाब से हमें अपनी विवेकशील बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सबसे बेहतर निर्णय लेना होता है, ना कि वो निर्णय जो हम पहले से ही समझे बैठे हैं कि यही ठीक है, यही सत्य है।
कुछ लोग अब ये भी कहेंगे कि अर्जुन गलत क्या कह रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं कि युद्ध मत करो, इससे ना जाने कितने लोग मारे जाएंगे, कितने लोगों को कितना पाप लगेगा, कितने घर तबाह हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम इस बात को इतना ही समझे, इतना ही सुने तो ये ठीक लगेगा। लेकिन अगर हम इस स्थिति का प्रसंग समझेंगे, इस स्थिति का संदर्भ समझेंगे, तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि अर्जुन जो कर रहे हैं वो सरासर गलत है। यहाँ पे तो हमें एक और चीज सीखने को मिल गई कि अगर हम पूरी बात ना जाने, सिर्फ थोड़ी सी बात जानकर कोई निर्णय ले ले, तो फिर हम अक्सर गलत हो जाते हैं। जैसा कि वो लोग जो ये समझते होंगे कि युद्ध करना गलत है, लेकिन जब वो समझेंगे कि युद्ध करना क्यों सही है, उसके पीछे के क्या कारण हैं, तो फिर वो भी मान लेंगे कि इस समय अधर्म को नष्ट करना, पापियों को नष्ट करना बहुत ज़रूरी है। इस समाज को स्थिर बनाए रखने के लिए अधर्म और पापियों को नष्ट करना बहुत ही ज़्यादा निर्णायक हो जाता है। इन दोनों श्लोकों से अगर हम कुछ सीख सकते हैं और कोई बात अपने जीवन के लिए समझ सकते हैं, तो वो ये है कि कैसे लोभ हमें अपना दास बना लेता है। जैसे कौरवों को लोभ ने अपना दास बना लिया है। उनके अपने अपने कारण हैं, सिर्फ पैसे ही नहीं, लेकिन उन कारणों की वजह से भी वो अंधे हो गए हैं। वो भगवान से लड़ने के लिए तैयार हैं, वो उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं जो वो उनके अपने भाई हैं, और उनके साथ बुरा करने से पहले वो 2 बार भी नहीं सोचेंगे। लोभ की बात करते करते मुझे श्री परमाहंस योगानंद की बताई एक कहानी याद आ गई। उन्होंने बताया था कि एक बार एक शराबी एक संत से कहता है कि मैंने निर्णय ले लिया है कि अब से मैं शराब नहीं पीऊंगा। तो वो क्या करता है कि शराब को सुरागार में डाल देता है, मतलब वो जगह जहाँ शराब रखी जाती है, और उस सुरागार की चाबी वो अपने नौकरों को दे देता है कि अब मुझे ये नहीं चाहिए। ऐसे करते करते कुछ समय बीत जाता है। फिर कुछ समय बाद वो व्यक्ति अपने नौकरों से कहता है कि मुझे सुरागार की चाबी दे दो, अपने दोस्तों के लिए मुझे शराब निकालनी है। अब वो सुरागार की चाबी ले लेता है, दोस्तों के लिए वो शराब निकालता है जब भी ज़रूरत हो। फिर एक दिन वो समझता है कि बार बार जाके शराब क्या निकालनी, कुछ बोतलें यहीं ले आता हूँ अपने कमरे में। वो बोतलें ले आता है। फिर वो सोचता है कि इस बोतल को अपनी मेज़ पे रख देता हूँ, ये लाल लाल शराब देखने में बड़ी अच्छी लगती है। ठीक है। फिर वो सोचता है कि अब तो मैंने शराब पे जीत पा ली, अब एक बार अगर मैं इसको पी के थूक भी दूंगा, इसका स्वाद लेने के लिए बस, तो फिर क्या फ़र्क पड़ जाएगा। वो ये भी कर लेता है। फिर होता क्या है, वो ये कहता है कि अगर मैं एक घूंट भी मार लूँ तो मेरी क्या हानि हो जाएगी, मुझे तो शराब से फ़र्क ही नहीं पड़ता, शराब मेरी स्वामी अब नहीं है। वो ये भी कर लेता है। और धीरे धीरे फिर वो ये भी सोचने लगता है कि खाने के साथ थोड़ी शराब पी भी लूँ तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। और ऐसे करते करते वो फिर से शराबी बन जाता है। वो फिर से अपने लोभ की वजह से एक शराबी बन जाता है, फिर से अपने लोभ का सेवक बन जाता है। तो दोस्तों, कितनी मज़ेदार कहानी है ये कि हम देखते हैं कि एक व्यक्ति खुद को ही तर्क देने लगता है, या कहूँ कि खुद को ही कुतर्क देने लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो इतना भी बुरा नहीं है, उससे इतनी भी हानि नहीं होती। ये वाला वाक्य तो हमने बहुत लोगों के मुंह से सुन लिया होगा, और कभी कभी खुद को भी यही वाक्य कहा होगा, ये इतनी भी बुरी चीज़ नहीं, ये करने से इतना भी नुकसान नहीं होता। लेकिन ये सारा निर्णय आपके ऊपर है। क्या आप अपने लोभ का सेवक बनोगे, या फिर आप अपनी इंद्रियों का स्वामी बनोगे, ये सब आपके ऊपर है। और ये सब स्थिति पर निर्भर करता है, और उसके साथ साथ आपकी विवेकशील बुद्धि पर भी निर्भर करता है। तो दोस्तों, इसी बात के साथ खत्म करते हैं श्लोक नंबर 38 और 39 को। हम जान गए हैं कि अर्जुन काफ़ी सारे तर्क देने लगे हैं श्री कृष्ण को कि क्यों हमें लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। हम ये भी जान गए हैं कि लोभ का सेवक बनना कितना आसान है और उसका स्वामी बनना कितना कठिन। आगे की बात हम करेंगे श्लोक नंबर 40 में। तब तक अपना ध्यान रखिए, इन वीडियोस को शेयर करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि लोग धर्म के बारे में जानना चाहते हैं, श्री कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं, महाभारत के बारे में जानना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात मत भूलना दोस्तों, भगवद गीता को अपने जीवन में बदलाव लाने दीजिए। धन्यवाद।